हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो। A cell of EMF of 1.5 volt and internal resistance 1 ohm is connected to the to two resistor of 4 ohm and 20 ohm in series as shown in figure। देखो भाई, ये कह रहा है कि हमारे पास 1.5 वोल्ट का क्या है, इतने ईएमएफ की एक हमारे सेल है, ठीक, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक। वो कनेक्टेड है हमारे 4 ओम के रजिस्टर और 20 ओम के रजिस्टर के साथ में, जो कि यहाँ सीरीज सर्किट में दिखाया गया है, ठीक। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट इन सर्किट। पहले तो करंट देखना है सर्किट में कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट इज फ्लोइंग, और वोल्टेज ड्रॉप देखना है जब करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप किस में देखना है, सेल में। और दूसरा क्या कह रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, सॉरी। पोटेंशियल डिफरेंस देखना है सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या क्या होने वाला है फटाफट देखते हैं। तो हमें क्या क्या पता है, ये देखो। सबसे पहले मुझे दे रखा है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है 1.5 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ क्यों लिख रहा हूँ मैं, ईएमएफ को ई से ही दिखा होते हैं, ठीक। ई इक्वल टू 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसका कितना, 1 ओम। और क्या दे रखा है जी, R1। ये रेजिस्टेंस R1 है हमारा 4 ओम। ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है जी 20 ओम, ठीक है। और कुछ दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। तो सबसे पहले पूछ रखा करंट इन सर्किट। तो देखो, करंट इन सर्किट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू होता है V/R, ठीक। अब देखो यहाँ पे V क्या हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने ये बना भी रखा है ऐसे। मैंने क्या कर दिया, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वैसे तो ये सेल के अंदर कहीं होगा, लेकिन इसको ऐसे सीरीज में दिखा दिया। सीरीज में ही तो रहेगा, सेल के साथ में हुआ है, ऐसे थोड़ी होगा, पैरेलल है वो अंदर। तो ऐसे इसको बाहर पे बना दिया मैंने कि यहाँ पे है सीरीज में, ठीक। तो अब देखो मेरे पे कितने रेजिस्टेंस हो गए इसमें। एक ये है, इसके सीरीज में ये भी है, इसके सीरीज में ये भी है। यानी कि मेरे पे टोटल, वैसे इधर बना दिया मैंने ये रेजिस्टेंस, इधर बना देता कोई दिक्कत नहीं उससे तो खैर। अब सबसे पहले आर इक्विवेलेंट ढूंढना है भाई। चलो मैं ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि आपको सब चीज़ तो दिख ही रही है यहाँ से। ऊपर के क्वेश्चन का काम तो हो गया है। यहाँ से देखो जी। तो सबसे पहले हमें आई ढूंढना था। आई इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो V तो क्या हो जाएगा, जो EMF है सेल का वही हमारा V हो जाएगा, ठीक है। और हमारा R देखना है, R इक्विवेलेंट निकालना। सबसे पहले R इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में है 3 रजिस्टर, तो उनका इक्विवेलेंट कर दो। तो 1 ओम का तो ये है, कौन सा, ये वाला, प्लस 20 ओम। ऐसे ही कर देना, जब सीरीज में रहता है सीधे जोड़ देते हैं। प्लस 4 ओम, कितना हो गया ये, 20 1 21 4, 25 ओम। तो 25 ओम हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट। अब सीधे सीधे आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इक्वल टू V/R। वी कितना है, वी है जो EMF है सेल का, वही 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना, 25। तो ये कितना आएगा मेरा, 0.06 क्या आ जाएगा, एम्पियर। हाँ, एम्पियर करंट, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, करंट निकल गया हमारा सर्किट में। दूसरा क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। इस 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, ये मैंने मान रखे ऐसे कि ये ए और बी दो पॉइंट मान लिए इनके बीच में, ठीक। अब इनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है कि नहीं, दो पॉइंट के बीच में V इक्वल टू होता है, जैसे यहाँ पे हायर पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा, हायर पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा, इस वाले का होगा। इस वाले का क्या होगा, लो होगा। इस वाले का लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हायर पे है, हायर वाले से कनेक्टेड है, ये लोअर से कनेक्टेड है। तो यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, VA - V भी लिख सकता हूँ, ठीक। यही पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच, ठीक। तो ये V सीधे सीधे V से ही दिखा दो, इतना भी क्या लफड़ा करना। तो दूसरा पॉइंट ये है, V इक्वल टू क्या होता है, I/R होता है, ठीक। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में, उनके बीच जितना रेजिस्टेंस है वो इनटू करंट। तो जैसे इनके बीच कितना रेजिस्टेंस है इन दो पॉइंट के बीच, वैसे भी वो पूछ रहे 4 ओम रेजिस्टेंस के में, 4 ओम रेजिस्टेंस में कितना होगा, I/R हो जाएगा। आई कितना है, 0.06 इंटू कितना हो जाएगा, आर, आर हो गया हमारा 4 ओम, ठीक। तो ये यहाँ से किया तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है हमारा 0.24 कितना वोल्ट में आएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जी 0.24 वोल्ट, किस में, 4 ओम रेजिस्टेंस में।
दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट इज फ्लोइंग। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप इन सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा सेल में? वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पे देखो, ये है ना सेल, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से हो रहा होगा? इसमें वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण हो रहा है? ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, इसके कारण हो रहा है। इसमें जब करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो इसके कारण क्या हो रहा है? इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वैसे तो इसका ईएमएफ इतना है, यानी इतनी पावर दे सकता है, लेकिन इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके कारण क्या हो जा रहा है? इसमें कुछ वोल्टेज की हानि हो जा रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा? तो वो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा किसके बराबर? जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा, वी इक्वल टू होगा हमारा आई इंटू आर। वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई इंटू आर। कौन सा वाला आर? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है जी वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप वी डी लिख दिया मैंने इसको, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। अक्रॉस सेल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर। तो करंट है इसमें जी 0.06 इंटू रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल कितना, 1 ओम। तो ये सीधे सीधे कितना आ रहा है? 0.06 क्या आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप वोल्ट में। तो ये है वोल्टेज ड्रॉप। तो ये तीसरा भी हो गया हमारा। अब चौथा देखो, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, माने सेल है जो हमारा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप जानते ही हो कि सेल में कितना होता है, वी इक्वल टू क्या होता है? ई माइनस आई इंटू आर। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेल जो हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, वो घटा देना है किस में से? उसकी ईएमएफ में से, ठीक। तो ईएमएफ कितना था? ईएमएफ था हमारा 1.5 वोल्ट, ठीक। यहाँ पे देख लो, ईएमएफ था हमारा 1.5 वोल्ट। इसमें से ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस में? यहाँ पे अभी निकाला था हमने, कितना हुआ था ये? अरे माइनस कितना ये हुआ वोल्टेज ड्रॉप? ये 0.06 वोल्ट, ठीक। तो ये घटाया कितना आया? ये भी वोल्ट में होगा, तो ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा 10, ठीक है। 10 में से ठीक है 4, यहाँ पे भी बचा 4, 1.44 वोल्ट, ठीक है। कितना है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेल में? अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस था यार, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेल में? तो वो अभी हमने निकाला, कितना हो गया? 1.44 वोल्ट, ठीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।